सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम चतुर्वेदी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साइंस 2 का क्वेश्चन पेपर 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड। ऐसे तो मैंने आपको बहुत सारे आपके साथ में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन पेपर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके जो आपको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं बहुत सिंपल तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से इस वीडियो के साथ साथ में आपको याद हो जाएंगे, इसकी गारंटी। लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मतलब डीएनए से एमआरएनए में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए सिंथेसिस का टॉपिक का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। बॉडी बहुत हिस्सों में बढ़ जाती है। फ्रेगमेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू द फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट टू द लीव अस एज अ न्यू इंडिविजुअल। बहुत पार्ट्स में ब्रेक डाउन होती है और हर एक पार्ट, एक छोटा छोटा पार्ट जो ब्रेक डाउन हुआ है वो एज ए न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, नया बच्चा उसमें से पैदा हो जाता है। इस प्रोसेस में इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेगमेंटेशन। ये एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें बॉडी ब्रेकडाउन होती है और उसी ब्रेकडाउन बॉडी में से नया नया लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरेट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया फैट सॉल्युबल विटामिन। तो पहले पता कर लो विटामिन कितने तरीके के होते हैं। तो विटामिन होते हैं ए बी सी डी के। इन विटामिन में से जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं ए डी ई और के। तो याद रखना फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? बी सी को छोड़ के सारे जितने भी है वो सारे के सारे ए डी ई के, ठीक है। दिस आर द फैट सॉल्युबल विटामिन। और आप ये भी याद रख लो कि बी एंड सी कौन सा है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाटर सॉल्युबल विटामिन का, ठीक है ना। स्टेट द वेदर ट्रू और फॉल्स। इट्स टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द यूजफुल स्ट्रक्चर टू डिसअपियर। बोला गया कि हजारों साल लगते हैं यूजफुल स्ट्रक्चर डिसअपियर करने। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूजफुल स्ट्रक्चर कभी डिसअपियर हो ही नहीं सकता है, ओके ना। कौन सा स्ट्रक्चर डिसअपियर होगा? जो यूजलेस होगा, जो फंक्शन लेस होगा। तो ध्यान रखना जो फंक्शन लेस स्ट्रक्चर होगा वो डिसअपियर होगा। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है, आंसर हो गया फॉल्स। अभी यहाँ पे आपको ये कंप्लीट करना। कैलिक्स का होता है सेपल, तो कोरोला का क्या होगा? देखो कैलिक्स का क्या होता है? सेपल होता है। तो कोरोला का क्या होता है? पेटल्स होता है। कैलिक्स के इंडिविजुअल पार्ट को सेपल्स बोलते हैं, कोरोला के इंडिविजुअल पार्ट्स को पेटल्स बोलते हैं। फ्लावर का क्वेश्चन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके। अब बोला ये डायग्राम देखो और बताओ इस डायग्राम के बारे में। कितना इजी स्ट्रक्चर तो सबको याद होगा। ये अमीबा है और अमीबा यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है और अपने बच्चे पैदा कर रहा है, मतलब खुद टूट रहा है और एक अमीबा से दो बच्चे पैदा हो रहे हैं, डॉटर अमीबा तैयार हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। तो अमीबा क्या करता है? सिंपल बाइनरी फिजन के तरीके मदद से एक अमीबा दो अमीबा में बढ़ जाता है। बात समझ में आया आपको? तो बाइनरी फिजन कम्स अंडर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अमीबा परफॉर्म सिंपल बाइनरी फिजन। अमीबा क्या करता है? सिंपल बाइनरी फिजन परफॉर्म करता है, मतलब वो कोई भी एक्सिस से ब्रेक डाउन हो जाता है। फाइबर्स आर द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर्स आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। फाइबर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये हमारे लिए यूजफुल है, उसी तरीके से फाइबर्स भी हमारे लिए इसेंशियल है। तो ये लाइन हो गई, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया। फाइबर कैन नॉट बी डाइजेस्ट। देखो फाइबर्स को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फाइबर हमें डाइजेशन में मदद करते हैं। और फाइबर हमारे बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको बॉडी अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने में मदद करते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन में। फाइबर कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंस एंड इंजेक्शंस ऑफ द अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के नाम बताने। पहला है नेम ऑफ द एसेसरी वॉल्स ऑफ द फ्लावर। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते लेकिन मदद करते हैं, ऐसे वॉल्स को एसेसरी वॉल्स बोलते हैं। तो कैलिक्स और करोला, ठीक है, उनका सेपल्स और पैटर्न इंडिविजुअल पार्ट्स को सेपल पैटर्न बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले मतलब इसेंशियल वॉल, सबसे इंपॉर्टेंट वॉल कौन सी है? एंड्रोशियम गाइनोशियम। एंड्रोशियम को बोलते हैं एंथर। एंड्रोशियम का जो पार्ट है एंथर है। गाइनोशियम मतलब फीमेल गैमेट से कार्पेल है, ठीक है। मेंबर ऑफ कैलिक्स कॉल्ड सेपल। मेंबर ऑफ कैलिक्स क्या बोलते हैं हम लोग? सेपल्स बोलते हैं। मतलब जो कैलिक्स होता है उसके एक पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? सेपल। यहाँ से समझेगा जी, ये इसको कैलिक्स बोलते हैं, सबको मिला के क्या बोलेंगे? कैलिक्स। और उसके एक पार्ट को क्या बोलेंगे? सेपल्स। उसी तरीके रेड कलर के जो दिख रहे हैं इसको कोरोला बोलते हैं, इसके एक पार्ट को क्या बोलेंगे? पेटल्स, ठीक है ना। स्टेट द टाइप्स ऑफ अबाउ फ्लावर। ये फ्लावर किस तरीके का? देखो इसी फ्लावर के अंदर मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है, तो ये फ्लावर है बाइसेक्सुअल टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट करना है, सभी को पता है। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है और एनर्जी करता है, तो ये याद रखना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बहुत ईजी था ये रिएक्शन।
अब तक अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सक्राइबर कम है, आप देख सकते हो नीचे, ठीक है ना, तो जल्दी से कर लो यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब जो ऑर्गन है बॉडी में है लेकिन बॉडी के काम के नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला है डीजेनरेट, पर वेस्टिजियल ऑर्गन का डेफिनेशन क्या है, डीजेनरेटेड अनडेवलपमेंट यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। डेवलप भी नहीं, यूजलेस है, ठीक है ना। अपेंडिक्स इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। इंसान में, ह्यूमन बॉडी में कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन से, अपेंडिक्स, याद रखो कौन सा है, अपेंडिक्स। और बट लेकिन यही अपेंडिक्स रूमिनेंट्स में यूजफुल है, ठीक है। दूसरा है मसल्स ऑफ ईयर पिना आर द, देखो हमारे ईयर पिना के जो मसल्स है वो यूजलेस है, लेकिन वही ईयर पिना के मसल्स मंकी में यूजफुल है, मूवमेंट ऑफ ईयर पिना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको सही तरीके से अरेंज करना है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के अंदर जाता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। लेकिन लिपिड अपना फैटी एसिड बनता है, डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, प्रोटीन अमीनो एसिड बनता है और एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। क्रेब्स साइकिल में जाते हैं, एनर्जी जितनी भी प्रोड्यूस होनी है एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, उसके साथ में बाय प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से रिमेंबर करना है, इस फ्लो चार्ट को समझना है, इसका कॉन्सेप्ट जरूर समझना आप, ठीक है ना। आगे बढ़ते आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है वो। और वो क्वेश्चन अपने को दे रखा है, राइट द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द माइटोसिस इन डिटेल। माइटोसिस को आपको एक्सप्लेन करना है। माइटोसिस क्या होता है, एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हमारे सोमेटिक सेल्स डिवाइड होते हैं। तो क्या होता है देखते हैं हम वन बाय वन। माइटोसिस किसके अंदर होता है, सोमेटिक सेल के अंदर। जो भी रिप्रोडक्टिव सेल है उनको छोड़ के जो भी सेल होते हैं वो सोमेटिक सेल्स होते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे पेपर का, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको पूरा 5-4 मार्क्स के लिए नहीं आए, 3 मार्क्स के लिए नहीं आए, तो इसका कोई एक पार्ट तो वो लोग एग्जाम में पूछ ही लेंगे। तो माइटोसिस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस जिसमें सेल्स का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एक होता है साइटोकाइनेसिस जिसमें सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। कैरियोकाइनेसिस के अंदर टोटल 4 प्रोसेस होती है, पहली होती है प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और तीसरी टेलोफेज। जब तक ये चारों प्रोसेस नहीं होती है तब तक पूरी तरह से न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होगा। जैसे टेलोप्लेस खत्म हो गई, न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और 2 नए नए सेल्स बन जाएंगे। तो सबसे पहली प्रोसेस, चलो देखते हैं प्रोफेज में क्या होता है। प्रोफेज के अंदर ले लो, ये सेल ले लो और ये क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम क्या करते हैं, अपने सिस्टर क्रोमोटाइड्स बनाते हैं। तो पहले तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम पूरे से बन जाते हैं, दे बिकम थिन एंड शॉर्ट एंड अपियर विद सिस्टर क्रोमेटाइड्स। वो अपने एक क्रोमोसोम डबल डबल बन जाता है और अपने सिस्टर क्रोमेटाइड के साथ अपेयर करने लगते हैं। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, इनको सेंट्रियोल बोलते हैं। ये एक सेंट्रियोल होता है पहले, उसके 2 बन जाते हैं, ठीक है ना। और दोनों एक, देखो यहाँ से एक सेंट्रियोल घूम के यहाँ आ जाएगा, दूसरा वाला घूम के यहाँ आ जाएगा, तो अपोजिट पोल में अरेंज हो जाते हैं। सेंट्रियोल डुप्लीकेट एंड ईच सेंट्रियोल मूव अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर। देखो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, वो गायब हो जाता है अंदर से, और ये जो न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो भी पूरी तरह से गायब हो जाती है। किसके अंदर, प्रोफेज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे गायब होना शुरू हुआ, मैं बोलूंगा प्रोफेज के अंदर प्रोसेस गोइंग है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है अभी। मेटाफेज सेकंड प्रोसेस है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, सिस्टर क्रोमेट, देखो यहाँ पे पहला प्रोसेस मेटाफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर, वहाँ पे डिसअपियर होना शुरू हुआ था, यहाँ पे कंप्लीटली डिसअपियर हो चुकी है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रोसेस क्रोमोसोम्स कंप्लीट देयर कंडेंसेशन। क्रोमोसोम्स उनका कंडेंसेशन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, क्रोमोसोम्स पूरे बन चुके हैं। ऑल क्रोमोसोम्स अरेंज इन पैरेलल इक्वेटोरियल प्लेन। जितने भी क्रोमोसोम थे, देखो ये क्रोमोसोम क्या थे, पहले ऐसे थे बराबर, ये इक्वेटोरियल एक लाइन में क्या हो गए, अरेंज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट स्पाइंडल फाइबर, देखो इनको ये जो दिख रहा है आपको येलो कलर के, इनको स्पाइंडल फाइबर बोलते हैं। और फॉर्म बिटवीन द सेंट्रोमर, सेंट्रोमर क्या होता है, क्रोमोसोम के बीच में, देखो उसको सेंट्रोमर बोलते हैं, जो क्रोमोसोम के सेंटर में होता है। ईच क्रोमोसोम्स एंड ए सेंट्रियोल, देखो सेंट्रियोल और क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमर के बीच में क्या बनते हैं, स्पाइंडल फाइबर बनते हैं। किसके अंदर, मेटाफेज के अंदर। क्वेश्चन आता है स्पाइंडल फाइबर किसके अंदर बनते हैं, तो मेटाफेज के अंदर बनते हैं, ठीक है। ध्यान रखना किसके बीच में, सेंट्रोमर और सेंट्रियोल्स के बीच में। फिर आता है हमारे पास एनाफेज। एनाफेज में देखो क्या होता है, सेंट्रोमर स्प्लिट, सेंट्रोमर क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, एंड देयर बाय देयर सिस्टर क्रोमेटाइड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम। देखो ये क्रोमोसोम दोनों चिपके हुए थे, मतलब सिस्टर क्रोमेटाइड चिपके हुए थे। बीच का क्या होता है, सेंट्रोमर, सेंट्रोमर क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, तो सिस्टर क्रोमेटाइड अलग अलग हो गए थे। अब इसको क्या बोलेंगे, एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे डॉटर क्रोमेटाइड्स, क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटाइड्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक है ना। अब ये हर क्रोमेटाइड देखो सेपरेट एंड दे बिकम अ पार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पाइंडल फाइबर। स्पाइंडल फाइबर से वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटाइड्स आर कॉल्ड डॉटर क्रोमेटाइड। जो सिस्टर क्रोमेटाइड अलग होंगे उनको डॉटर क्रोमेटाइड बोलेंगे। क्रोमोसोम्स बीइंग पुल्ड
अपीयर लाइक अ बंच ऑफ बनाना, और इधर आके वो लोग कलेक्ट हो जाते हैं और वो बंच ऑफ बनाना जैसे दिखते थे। ये हमारा एनाफेज कंप्लीट हो चुका। अब हम बात करेंगे टेलोफेज की। टेलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम स्टार्ट टू डीकंडेंस। देखो तो पहले क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए थे और पूरी तरह से क्रोमोसोम बना था, अब क्रोमोसोम डीकंडेंस होंगे और डीएनए बनने लगेगा, ठीक है, उल्टी प्रोसेस होने लगेगी। तो क्रोमोसोम देखो डीएनए से क्रोमोसोम बने होते, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। क्रोमोसोम स्टार्ट टू डीकंडेंस ड्यू टू विच दे अगेन बिकम थ्रेड लाइक थिन एंड इनविजिबल। वापस वो एकदम छोटे छोटे बन जाते। देखो प्रोफेज में क्रोमोसोम बने थे और यहाँ पे क्रोमोसोम से उल्टा वापस हो रहा है, क्योंकि वापस हमें न्यूक्लियस बनाना है ना। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इन द फॉर्म अराउंड द ईच सेट ऑफ द, देखो ये वाला क्रोमोसोम का पार्ट इधर आ गया, ये वाला क्रोमोसोम इधर आ गया। अब इस क्रोमोसोम के अराउंड एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बनेगा, ठीक है ना। अभी क्या होगा, 2 डॉटर न्यूक्लाई आर फॉर्म इन द सेल। अभी इसी एक सेल के अंदर देखो एक डॉटर न्यूक्लाई इधर बन गया, एक डॉटर न्यूक्लाई इधर बन गया, ठीक है ना। और न्यूक्लियोलस आल्सो अपीयर इन ईच डॉटर न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस क्या होगा, अभी देखो मैंने बोला ना न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, वो भी अपियर होना शुरू हो जाता है या अपियर हो जाता है किसके अंदर, टेलोफेज के अंदर। अब हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस। देखो साइटोकाइनेसिस क्या होता है, देखो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस के अंदर यहाँ पे क्या होगा, एक बेटा ओके, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड बाय द साइटोकाइनेसिस एंड 2 न्यू सेल्स आर फॉर्म। तो हमने न्यूक्लियस डिवीजन पे देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था हमारा टेलोफेज के अंदर, अब क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और 2 डॉटर न्यूक्लाई पूरी तरह से 2 अलग अलग सेल्स बन जाएंगे माइटोसिस के अंदर। तो क्या क्या ध्यान रखना, माइटोसिस किसके अंदर होता है, सोमेटिक सेल्स के अंदर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के अंदर क्या क्या होता है, स्पाइंडल फाइबर किसके अंदर बनते हैं, किस पे सिस्टर क्रोमेटाइड्स बनते हैं, किस में डीकंडेंसेशन होता है, किस में कंडेंसेशन होता है। तो इस बात का आपको पूरा ख्याल रखना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा माइटोसिस पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर देखो प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम, लीफ, बर्ड्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखो कभी कभी आप किसी प्लांट्स का स्टेम लेके जमीन में गाड़ दो तो प्लांट्स बन जाता है, तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है, नया प्लांट बन सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पोटैटोस के अंदर आइस की मदद से होता है, ब्रायोफाइलम के अंदर विद द हेल्प ऑफ द बर्ड्स प्रेजेंट इन द लीफ मार्जिन की वजह से होता है। इन केस ऑफ प्लांट्स लाइक शुगर कैन के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट इन द नोड्स, उसकी वजह से होता है। शुगर कैन के अंदर बीच में आपको नोट्स दिखेंगे। प्लांट्स लाइक द कैरेट और रेडिश के अंदर रिप्रोडक्शन होता है रूट्स की वजह से होता है। इस तरीके से ये पेपर हमने बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत स्पीड से, बहुत कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किया है। तो प्लीज़ आपको पता अभी तक सब्सक्राइबर कम है, डू सब्सक्राइब और जल्दी से जल्दी बेल आइकन को क्लिक कर लो और प्लीज़ शेयर कर लो वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना यार, अच्छा लगता है कमेंट्स में सुन देख लो, आपका कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय।